चलो अभी एंड्रॉयड में या आईफोन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ, वो सोल्व करेंगे अभी। ओए ओए यस, हाय हाय। यस सर, ओके। और ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक को पूरा लेंदी है, आई थिंक 4-5 घंटे तो आराम से जाएंगे कि कैसा फ्रेम बनाना है और कैसा शूट करना है, कैसे वीडियो शूट करते हैं, कैसे फोटो शूट करते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है और ऑफलाइन क्लास में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ हम लोग सिखाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, शूट टेक्निक कौन सा, फोटोज कौन से एंगल से लेना। फोटोज की एंगल की मैं बात करूं, फोटोज की या वीडियोज की, दोनों की एंगल, तो जहां पे मॉडल बैठी हुई है उनका जो ये फोरहेड है, ठीक है, फोरहेड के सामने एग्जैक्ट मोबाइल रहना चाहिए, एग्जैक्ट इतना फोरहेड के सामने। आप क्या करते हो कि ऐसा फोटो खींचते हो डाउन से, नीचे से, तो ये जो एरिया है वही दिखता है, ये जो पूरा प्रॉपर एरिया है वो दिखता नहीं है। फोरहेड है, आप एक एंगल सेट कर लो कि जहां पे मॉडल इधर खड़ी हुई है मॉडल, ठीक है, तो उनका जो फोरहेड एरिया है वहां पे सेंटर में सीधा कैमरा आना चाहिए। उतनी हाइट पे आप फोन रखो, उतनी हाइट से आप कैमरे को वीडियो शूट करो और कैमरे में से फोटो शूट करो। फोन कैमरे के पास रखना, क्लियर करो प्लीज, अच्छे से दिखो फोन कैमरे से, ओके। वो फोटो जो हमने खींचा हुआ है वो आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आपको उसमें आसानी से पता चल जाएगा कि कितना पीछे का मैंने ब्लर किया हुआ है और कितना क्लियर आया है, जितना फोकस। सर एंड्रॉइड फ़ोन से अगर फ्रंट कैमरे से फ़ोटो लेने में मेकअप बहुत लाइट दिखता है। मैडम क्या करना है, अगर लाइट मेकअप दिख रहा है ना तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फेस के ऊपर टैप करना है। एंड्रॉइड मोबाइल ऐप में उसमें आप जितना ऐसा फेस के ऊपर टैप करोगे ना, टैप टैप, तो यहाँ पे आपको एक चौरस ऑप्शन मिल रहा है, देखा चौरस स्क्वायर ऑप्शन, तो वहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन आता है। थोड़ा सा डाइव आप डीप कर दो, लाइट थोड़ा सा आप डीप कर दो, ठीक है। अगर आपका फोटोज लाइट आता है तो आप लाइट डीप कर दो, अगर आपका फोटोज थोड़ा डीप आ रहा है तो लाइट थोड़ा सा प्लस कर दो, तो वो आपका प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगा। ओके ओके, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड सिर्फ। अभी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को वो बताओ, मैं वीडियो शूट करके मैं दिखाने वाला हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सेटिंग में कोई अभी लाइट का सेटअप, यस लाइव का दिखा रहा, हाँ लाइट का सेटअप मैंने पीछे बैकग्राउंड में जो थोड़ा सा ब्लू शेड मिल रहा है वहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने लाइट लगाया हुआ है और फ्रंट में मेरे सामने एक ही लाइट है। मैं अभी आपको सेटअप पूरा दिखा रहा हूँ, एक से अगर फुल साइज खींचना हो तो क्या तब भी एंगल सेम रहेगा? नहीं, अगर फुल साइज आपको फोटो खींचना हो तो मैंने 0.5 का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। 0.5 में से फुल साइज आप खींच सकते हो फोटो पूरा वाइट। थोड़ा सा कैमरा नीचे करना है, थोड़ा सा फोन को नीचे करके बाद में 0.5 खींच सकते हो। मैं भी वो भी आपको दिखा रहा हूँ अभी, सिर्फ अभी सेटिंग के लिए आप बोलो मेरे को, मैं आपको क्लोजअप शूट, फुल वाइड का शूट सब दिखा रहा हूँ, कैसा एंगल रखना है। वो लाइट को कैसे कम करें, लाइट ब्लिंक का जो था वो बता दिया है सर दो ने। बार मैंने 2 सेशन में अलग अलग 2 बार बताया हुआ है कि लाइट ब्लिंग जो हो रही है वो कैसे कम करे, वो आप दिखाया हुआ है वो मैंने, वो आप दूसरे सेशन में जाके प्लीज देख लो। रेडमी के फ़ोन सेटिंग बताइए मैडम। जो मैंने अभी फ़ोन यूज़ किया था एंड्रॉयड, वो रेडमी का ही फ़ोन था। रेडमी और एम आई दोनों सेम ही होता है, वो उनका ही मैंने फ़ोन यूज़ किया था, और उनका जो सेटिंग है वही आपको मैंने बताया। यहाँ तक सबको समझ आ गया तो एक बार बता दो। यस थैंक यू। आईफोन का कैमरा सेटिंग भी बता में दिया जूम है। नहीं होता है, फ्रंट कैमरा में जूम नहीं होता है। फ्रंट कैमरा में जूम कौन, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग टेक्निक होती है। फ्रंट कैमरा में से जूम होता है, लेकिन आप सिनेमैटिक मोड में कर रहे हो या तो पोर्ट्रेट मोड में कर रहे हो इसलिए नहीं होता होगा, बाकी तो होता है जूम। अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में आई थिंक एम आई का फ़ोन है या रेडमी का, तो उसमें नहीं होता है, बाकी सैमसंग में, वन प्लस में सब में होता है। सेटिंग नहीं बताया नहीं आपने, आईफोन कैमरा का सेटिंग बताया नहीं आपने सबसे पहले मैंने आईफोन का ही सेटिंग आपको समझाया वो मैडम। वीडियो सेव रखा वो है, आप वीडियो जाके सेव देख रखा है, आईफोन का ही सेटिंग, ये वीडियो सेव रहेगा। सबसे पहले मैंने आईफोन का पूरा नॉलेज आपको दे दिया कि आईफोन से कैसे शूट करना है, कौन सा फ्रेम रखना है, कौन सा एंगल रखना है वो। यस
अभी चलिए, किसी यहाँ को तक समझ आ हाँ डाउट है तो प्लीज़ बताओ, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडिटिंग का थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको देता हूँ, एडिटिंग कैसे करना है, कौन से सॉफ्टवेयर में करना है वो। नेक्स्ट टॉपिक सर। यस नट आपको फोन एडिटिंग सेटिंग बताओ ना प्लीज़। मैडम ये वीडियो आप प्लीज़ एक बार देख लेना फिर से, अभी मैं सेव कर रहा हूँ, उनके बाद देख लेना। सबसे पहले मैंने वही बताया, पूरा आईफोन का सेटिंग, पूरा कौन सा फ्रेम रखना है सब बताया हुआ है मैंने, नो डाउट। फ़ोन का ना बताया, सिनेमेटिक वीडियो का बताया, फोटोज का ना बताया। ओके, आईफोन में भी सेम ही रहता है। आईफोन में जो मैं क्या जो मैंने पोर्ट्रेट मोड में जो किया ना, पोर्ट्रेट मोड में जो आईफोन का जो फोटो खींचा है ना पोर्ट्रेट मोड में एंड्रॉयड में, वो सेम आईफोन में ही रहता है। आईफोन में भी सेम ही ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट मोड का, उसमें हम फोटो खींच सकते हैं। सेम ही सभी आईफोन में सेम ही आता है फोटो खींचने में। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडिटिंग का, ठीक है, सेव कर लो। हेलो गाइस, तो बारिश आ रही है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम नॉलेज थोड़ा सा दे देंगे, बाद में एडिटिंग कैसे करना है। हेलो कृष्णा पटेल, हाय सानू प्रजापति। चलो अभी हम ये सेशन में दो टॉपिक एक साथ कवर करेंगे। इंस्टाग्राम का नॉलेज थोड़ा बहुत देंगे, ट्रेंडिंग सॉन्ग, ट्रेंडिंग वीडियो कैसे शूट करना है, बिफोर आफ्टर का वो, और दूसरा हम लेंगे एडिटिंग कैसे करना है। जो आप वीडियो शूट कर रहे हो तो उनका एडिटिंग कैसे करना है, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है फ़ोन में और कौन सा फोटो के लिए यूज़ करना है वो भी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम में अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग रील्स के लिए, ठीक है, तो रील्स कैसे बनाना है। सबसे पहले ट्रेंडिंग सॉन्ग हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं आप सब लोग क्या कर रहे हैं कि कोई आर्टिस्ट ने अगर सॉन्ग रखा है, कोई आर्टिस्ट ने अगर रील्स रखा, कोई बात नहीं, चलो कॉपी कर लो, फटाफट सीधा उठाओ और वही सॉन्ग पे कैसा भी शूट करके डाल दो। तो आर्टिस्ट का रील्स जाएगा 1 मिलियन पे और हमारा रहेगा 1000 पे, उतना डिफरेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए आर्टिस्ट ने क्या 1 मिलियन पे अगर रील्स गया तो उनके लिए आर्टिस्ट ने क्या क्या किया होता है मालूम है आपको। सबसे पहले तो उन्होंने कंटेंट डिसाइड किया होता है, कंटेंट कि मैं जो शूट कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ, तो उनके लिए कंटेंट कि कंटेंट मैं क्या करूँगी, कौन सा सॉन्ग लेंगे हम, ट्रेंडिंग में जा रहा है वो, कौन सा आउटफिट पहनाएंगे मॉडल को, या कौन सा मेकअप करेंगे, ये सब पहले से डिसाइड होता है। और हम क्या करते हैं, तो आज रील्स देखा, रील्स सेव किया, कल सीधा कॉपी करके सीधा कॉपी पेस्ट करके इंस्टाग्राम में चढ़ाया और वायरल नहीं हो रहा है। वायरल सॉन्ग है, ट्रेंडिंग सॉन्ग है, फिर भी वायरल नहीं हो रहा है। उनका यही रीज़न है कि आप सबसे पहले तो कंटेंट कुछ बनाओ, अपना खुद का कंटेंट बनाओ। आप ऐसी चीज़ें रखो कि लोग आपकी कॉपी करें, आप किसी की कॉपी मत करो। सबसे पहले कंटेंट बनाओ, कंटेंट कि मेरे को आज ये शूट करना है, ठीक है, तो उनके लिए सबसे ट्रेंडिंग सॉन्ग पहले कौन सा है वो ढूंढो कि ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा है। अभी आप लोग क्या करोगे कि भाई रात को देर तक रील्स देखते हैं, भाई ये सॉन्ग ट्रेंडिंग है। सबसे पहले तो ट्रेंडिंग सॉन्ग सिलेक्शन कैसे करें वो आपको मालूम है कि मान लो कि कोई आईफोन में कुछ, आईफोन नहीं या तो एंड्रॉयड में रील्स आप देख रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम में, तो ट्रेंडिंग सॉन्ग है, ऐसा सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। कुमा कुमा देखो, अभी ये मैं रील्स देख रहा हूँ, ठीक है, मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये सॉन्ग ट्रेंडिंग है या नहीं है वो मैं कैसे जान सकता हूँ। काफ़ी सारे लोग को पता नहीं होगा और काफ़ी सारे लोग को पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये रील्स में स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, 1 2 ऐसा, तो ट्रेंडिंग सॉन्ग है ऐसा किधर दिखाता है, तो उनके लिए आपको इधर जो म्यूजिक का ऑप्शन है वहाँ पे देखना है, म्यूजिक का ऑप्शन, ठीक है, इधर। अभी ये सॉन्ग जो है रील्स का वो ट्रेंडिंग में नहीं है, ठीक है। अभी ये सॉन्ग जो में है वो ट्रेंडिंग में है, तो वो किधर दिखा रहा है, इधर देखो, ये म्यूजिक का जो ऑप्शन था वहाँ पे एक एरो दिखा रहा है, ये जो एरो ऊपर जा रहा है, तो ये सॉन्ग है ट्रेंडिंग में, ठीक है। अभी इसमें नहीं है एरो, तो ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में नहीं है, इसमें भी नहीं है, ट्रेंडिंग में नहीं है, ये कोई भी सॉन्ग ये ट्रेंडिंग में नहीं है, ठीक है। तो जो सॉन्ग ट्रेंडिंग में वहाँ पे इसका एरो दिखाएगा, ये वाला, तो उनके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है कि ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में है कि नहीं। ये जो आपको एरो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो कि ट्रेंडिंग में है सॉन्ग कि नहीं है। अभी आप लोग क्या करोगे कि ट्रेंडिंग सॉन्ग मिल गया आपको,
आपने सॉन्ग सेव कर लिया और 15 दिन के बाद हम रील्स बनाएंगे, तब तक तो सॉन्ग ट्रेंडिंग में से चला जाएगा, कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो जब भी आपको रील्स बनाना है, जब भी आपने कोई रील्स देखा जो ट्रेंडिंग में है, तुरंत उनको बनाने का कंटेंट सोच लो दिमाग में कि तुरंत शूट करना है, मॉडल को बुलाओ या कोई सॉन्ग, ठीक है। अभी दूसरा क्या है इंस्टाग्राम में कि प्रोफाइल थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाओ। आप जो जो आर्टिस्ट की प्रोफाइल देख रहे हो उनका आप देखना पूरा प्रोफेशनल, पूरा उन्होंने थंबल ठीक से रखा होगा, रील्स जो रखा है उनका भी थंबल ठीक से रखा होगा। और हमारा आप एक बार आपकी प्रोफाइल देख लेना, कौन सा आपने थंबल रखा हुआ है, कौन सा फोटो रखा हुआ है, जो भी दिमाग में आया सब कुछ रख दो, बस रख दो। ऐसे नहीं होता है। जितना भी प्रोफेशनल आपका प्रोफाइल हुआ उतने ही क्लाइंट या तो उतने ही आपको नए क्लाइंट मिलेगा, तो कोई आपका प्रोफाइल देखने के लिए ऐसा स्क्रॉल करेगा, ठीक है। अगर प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं हुआ आपका तो क्या करेंगे लोग, देखा प्रोफाइल, ये आप बोलोगे ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, जान दो, क्योंकि उनको कुछ जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है उसमें से क्लाइंट को। कितना भी अच्छा मेकअप है आपका, कितना भी अच्छा आप हेयर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रोफाइल में कुछ आप दिखाई नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपके मेकअप का और आपके हेयर का। अभी पूरा जो इंस्टाग्राम का जो ट्रेंड चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में अगर रील्स बिल्स लगाना तो कैसे लगाना है अभी, ठीक है। सारे आर्टिस्ट का अभी फेस्टिवल आ रहा है, तो फेस्टिवल में अभी नवरात्रि आ रही है नेक्स्ट, तो क्या सारे आर्टिस्ट नवरात्रि पे शूट करेंगे, ठीक है। तो वो सारे आर्टिस्ट पहले सोचेंगे कि मैं कौन सा कंटेंट बनाऊं जो किसी ने बनाया ही नहीं है, वो कंटेंट मेरे को बनाना है, कौन सा लोकेशन में सिलेक्शन करूं, कौन सा आउटफिट में पहनूं, कौन से मॉडल को मैं सिलेक्शन करूं, ये सब पूरा सबसे पहले तो उन्होंने सब सोच के रखा होता है, बाद में उनका शूट होता है। उनके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, उनके पीछे कितने सारे फोटोग्राफर लगते हैं, आउटफिट, हेयर, मेकअप, काफ़ी सारे मॉडल, सबकी लोकेशन सब कुछ डिसाइड करके रखा हुआ होता है। बाद में शूट होता है, बाद में प्रोफेशनल एडिट होता है और उनके बाद पोस्टिंग करते हैं, तभी रील्स जाती है ट्रेंडिंग में। और मैं अभी ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपने कल ही प्रोफेशनल शूट किया और तुरंत प्रोफेशनल शूट को आपके पेज के ऊपर लगाया और सीधा ट्रेंड में जाएगा, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। उनके लिए भी टाइम लगता है, सभी का स्ट्रगल रहता ही है उसमें कि भाई आज ही सीखा थोड़ा बहुत, आज ही रील्स बना दिया, खत्म, चलो भाई कल ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। किसी के भी पेज के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि भाई आज ही रील्स बनाया और आज ही ट्रेंडिंग में चला गया, ऐसा नहीं। मेहनत करना पड़ता है उनके पीछे, अच्छे अच्छे कंटेंट 4-5 बार डालो, बाद में इंस्टाग्राम आपका रील्स ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत देखेगा, व्यूज़ वगैरह कुछ आएंगे, तो उनके बाद ट्रेंडिंग में आपका अकाउंट जाएगा और उनके बाद आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ये रहता है इंस्टाग्राम का। सिर्फ आप देख रहे हो, देख के कॉपी कर रहे हो, तो उनसे आपके इंस्टाग्राम में कोई भी ग्रोथ आने वाला नहीं है, कोई भी फॉलोवर बढ़ने वाले नहीं है। अभी दूसरा एक ट्रेंडिंग में अभी 2 साल से चल रहा है, वो है फेक फॉलोवर, फेक व्यूज़। ये जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, वो मेहरबानी करके आप पहले तो वो बंद कर दो। जिन्होंने जो फेक फॉलोवर बढ़ाए हुए हैं उनको बढ़ाने दो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। ये फेक फॉलोवर कुछ काम के आते नहीं है। और आपने एक बार फेक फॉलोवर या तो फेक व्यूज़ डाले आपके रील्स में या तो आपके पेज के ऊपर, तो जो आपने ओरिजिनली जो ग्रोथ किया हुआ है, ओरिजिनली जो ग्रोथ आपने खुद ने किया हुआ है, वो भी बंद हो जाएगा। एक बार फेक फॉलोवर डाल दिए, बाद में आपको फेक फॉलोवर ही डालने पड़ेंगे, वरना आपके फॉलोवर बढ़ेंगे ही नहीं। जो प्रोफेशनलिज्म जो बढ़ते हैं वो बढ़ेंगे नहीं। फेक फॉलोवर मतलब फेक आईडी, खत्म ही हो गया पूरा आईडी आपका। तो ये जो फेक वाला जो ट्रेंड है उनको आप भूल जाओ, धीरे धीरे बढ़ने दो, भले ही धीरे धीरे बढ़े। हर रोज के 1 फॉलोवर, हर रोज के 5 फॉलोवर, हर रोज के 10 फॉलोवर भले ही आए, लेकिन एक साथ पूरा 100 के या 200 के वाला आईडी मत बनाओ। सबको मालूम ही रहता है ये फेक फॉलोवर है, क्योंकि ऊपर 200 के 200 के फॉलोवर, 2 लाख आपके पास फॉलोवर है और नीचे काम देखा पूरा अनप्रोफेशनल काम, तो सबको मालूम ही रहता है कि ये सब फेक फॉलोवर है, उनको जान दो। जो क्लाइंट आ रहा है वो भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि सबको मालूम है फेक फॉलोवर है। तो ये फेक फॉलोवर वाली आप जो वो बनी कर दो, ठीक है। जितना आपको रियली में फॉलोवर मिलेंगे वो आपके लिए ज़्यादा ही बेटर है। इंस्टाग्राम आपका काम देख के, आपका ट्रेंडिंग कुछ देख के, या तो आपका जो कंटेंट है वो देख के अलग अलग टाइम पे आपको फॉलोवर देगा ही देगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन देगा वो 100%, ठीक है। अभी ट्रेंडिंग रील्स आप जब रख रहे हो तब उनका टाइमिंग रहता है, टाइमिंग कि भाई कौन से टाइमिंग पे रखना चाहिए, कौन से टाइमिंग पे नहीं रखना चाहिए।
आप सुबह उठे, चलो भाई रील्स रखना है, रील्स रख दो, ऐसा नहीं होता है। रात को सोते वक्त 12 बजे रील्स रख दो, ऐसा नहीं होता है। उनका एक फिक्स टाइमिंग आता है कि भाई लोग आपके जो आपके पास जो फॉलोवर है, ब्यूटिशियन जो लोग हैं आपके पास, आपका जो क्लाइंट है, वो कौन से टाइम पे फ्री रहता है या कौन से टाइम पे वो फोन स्क्रॉल कर रहा होता है वो, और एक पोस्टिंग का एक टाइम आता है पोस्टिंग करने का, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक का जो टाइम है वो है इवनिंग में 6 बजे के 6 बजे तक, 6 बजे का आप एक पोस्ट करो, इवनिंग में 6 बजे को पोस्ट करो, ठीक है, रील्स या फोटो। और दूसरा ये टाइम है कि रात को 9 बजे के बाद आप पोस्ट करो। मैं मंडे से फ्राइडे तक की बात कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो प्लीज़ ये नोट डाउन कर लेना, मंडे से फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। एक तो 6 बजे करो या तो कोई रात को 9 बजे के बाद करो, क्योंकि रात को 9 बजे के बाद आई थिंक काफ़ी सारे लोग, सभी लोग, काफ़ी सारे नहीं, सभी लोग 9 बजे के बाद अपना काम धाम छोड़ के मोबाइल में ही रहते हैं। तो जितना आपका रील्स, जितना शेयरिंग होगा, आपने मान लो कि रखा और तुरंत तुरंत लाइक आने लगी है, तुरंत शेयर होने लगा है आपका रील्स, तुरंत व्यू बढ़ने लगे, तो वो ट्रेंडिंग में जाने की आवश्यकता है कि आपका रील्स ट्रेंडिंग में जाएगा। वो टाइमिंग के हिसाब से जाएगा। अगर मान लो कि अच्छा कोई सॉन्ग लगा दिया है और अच्छा कंटेंट है तो 100% जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि हैशटैग और सबको टैग करना है कि भाई टैग कैसे करना है, किस किस को टैग करना है। मान लो कि आपने कोई मॉडल बुला के शूट किया हुआ है तो किसको आप टैग कर सकते हो? सबसे पहले तो मॉडल को टैग कर सकते हो। मेकअप किया है आपने तो आप अपने आप को भी, कोई प्राइवेट आईडी हो या ना हो, उनको भी कर सकते हो। हेयर किसने किया हुआ है, बाद में ज्वेलरी पहनाई हुई है तो ज्वेलरी आप जिसकी है उनको टैग कर सकते हो। दूसरा ये है कि कोई ब्रांड, आपने कुछ की ब्रांड का मेकअप किया है, कोई फॉरएवर है या तो दूसरा कोई भी ब्रांड है, आप जिस ब्रांड का आपने किया उनको भी आप टैग कर सकते हो। कोई फोटोग्राफर है तो उनको भी आप टैग, जिन्होंने शूट किया है उनको आप टैग कर सकते हो। टैग आउटफिट जिसका है, जिनको आपने आउटफिट जहाँ से लिया हुआ है उनको भी आप टैग कर सकते हो। इन टैग करने के पीछे की वजह ये है कि अगर टैग किया हुआ है तो क्या होगा कि उनको भी अच्छा लगेगा पहले तो, ठीक है, और वो भी आपका आईडी को देख के उनके आईडी पे आपकी स्टोरी लगाएगा। उनको बोलो कि भाई मेरा भी स्टोरी आप लगाओ। जितना ज़्यादा शेयरिंग होगा उतने ही ट्रेंड में आपकी रील्स जाएगी, रील्स या तो फोटो। जितना भी ज़्यादा शेयर होगा, जितने लोग देखेंगे, उतनी ही ट्रेंडिंग में आपकी रील्स जाएंगी। दूसरा अभी ऑप्शन आया है कोलैबोरेशन करने का, कोलैबोरेशन करने का ऑप्शन आया है, ठीक है। तो कोलैबोरेशन भी किसके साथ करना है आपको? आपका जो हेयर आर्टिस्ट है, आपका कोई असिस्टेंट है तो उनको भी कर दो, असिस्टेंट को भी कर दो आप, तो वो भी अपने पेज के ऊपर रखेगा तो ज़्यादा उनके पेज के ऊपर के जो फॉलोवर है वो भी आपको मिलेंगे। प्लस हेयर आर्टिस्ट है तो उनको भी कर दो, कोई आपका जो आउटफिट है उनको भी कर दो, तो उनके जो सब अलग अलग फॉलोवर है वो सब को आपकी रील्स वहाँ तक उनके पेज के ऊपर पहुँचेगी और सबकी लाइक्स या कमेंट्स या व्यू आएंगे। जितना भी ज़्यादा शेयरिंग होगा, जितना भी ज़्यादा व्यू आएगा, उतना ही ट्रेंडिंग में आपका जाएगा। ये था इंस्टाग्राम का। अभी इंस्टाग्राम में दूसरा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दो, बाद में हम एडिटिंग का टॉपिक चालू करते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम में कोई कोलैबोरेशन, यस कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, ओके। हैशटैग बताओ, ओके, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। फेक फॉलोवर से देखो, ये प्रमोट कैसे करना है, ये सब है ना, थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है। ये मैं आपको है ना अभी अगर बताऊंगा तो 3-4 घंटे तो ऐसे ही चले जाएंगे कि इंस्टाग्राम में आप प्रमोट कैसे कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हो, कैसे आपकी एडवर्टाइजमेंट अपने एरिया में या तो अपने एरिया के बाहर के सिटी में कर सकते हो। ये सब टॉपिक थोड़ा लेंदी है, तो इनके लिए आपको है ना 3-4 घंटे तो आराम से लगेंगे, तो मैं दूसरा कोई टॉपिक सिखा नहीं पाऊंगा। इनके लिए 2 दिन का जो ऑफलाइन क्लास है वही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। रील कैसे बनाते हैं, ओके। कीवर्ड क्या होता है, वाज्य, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स मतलब हैशटैग। यस, हैशटैग।
एडिटिंग सॉन्ग में वीडियो बनाना चाहती हूँ पर वो सॉन्ग आता ही नहीं है मैडम। वो सॉन्ग आता नहीं है, उनके पीछे एक रीजन होगा कि जो आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है ना वो बिजनेस प्रोफाइल नहीं होगा, या तो आपका जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट होगा। आपको सबसे पहले तो प्राइवेट में से उनको जनरल करना होगा। जनरल मीन कि सब लोग देख सके ऐसा करना होगा प्रोफाइल। एडिटिंग सिखाओ सर, मैम थोड़ा 5 मिनट दो, सबको जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करते जाऊँ मैं। है कोलैबोरेशन कैसे करते हैं? फेक फॉलोवर से कोई प्रॉब्लम या हैक फॉलोवर? फेक फॉलोवर से प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। सब फेक फॉलोवर कोई काम के नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए ही होते हैं। आपके पास 2 लाख फॉलोवर है, आपने 2 लाख फॉलोवर पैसे देके बढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन आप जब फोटो रख रहे हो या तो रील्स रख रहे हो तो फोटो में लाइक कितनी आ रही है? 100 लाइक या तो 200 लाइक। अभी 2 लाख फॉलोवर में से आपके फोटो को सिर्फ 200 लोग लाइक करे, वो तो छोटे बच्चों को भी पता रहेगा कि ये फेक फॉलोवर ही है, तो इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन जाएगा, आपका इंप्रेशन डाउन होगा। बिजनेस इंस्टाग्राम अलग नहीं होता है। बिजनेस इंस्टाग्राम आपका जो पेज है उसमें से सिर्फ जनरल में से बिजनेस करना पड़ता है। तो क्या होता है कि काफी सारे सॉन्ग जो आपके पास नहीं आ रहे हैं वो सॉन्ग भी आ जाएंगे, और बिजनेस अकाउंट होने जब होगा तो आपका जो अकाउंट है वो हैक होने की चांसेस नहीं रहेगा। इसके लिए बिजनेस अकाउंट कर दो। और बिजनेस अकाउंट आप करोगे तो बिजनेस अकाउंट में क्या होगा, आपका जो सलून है या तो आपका स्टूडियो है उनका आप लोकेशन भी डाल सकते हो, उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी सीधा डाल सकते हो कि सीधा आपको कोई कॉन्टैक्ट कर ले। और बिजनेस अकाउंट से क्या होगा कि काफ़ी सारे जो इंक्वायरीज आ रही है वो भी तुरंत ही आ जाएगी इंक्वायरी। आप ऑनलाइन क्लास करते हैं? ऑनलाइन क्लास मैंने अभी तक किया नहीं है, ऑफलाइन ही कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन का कुछ सोचते हैं, करेंगे, जल्दी करेंगे। आइडिया मतलब करो इंस्टा में ऑटोमेटिक पोस्ट कैसे करना है? हाँ, इंस्टा में ऑटोमेटिक पोस्ट कैसे करना है, उनका एक टाइमिंग सेट रहता है मैडम, कि अगर आपके पास मान लो कि 6 बजे या तो 9 बजे का टाइमिंग नहीं है, या तो आप भूल जाते हो पोस्टिंग करने का, तो क्या होता है कि पहले उनका टाइमिंग आता है करने का, वो भी डिटेल थोड़ा अंदर जाके करना पड़ता है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में ही आता है ये सब करने का। अभी मैं आपको अगर सिखाऊंगा लाइव में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको सर का क्लास करना पड़ेगा। यस, जो स्टोरी लगाते हैं वही व्हाट्सएप पे कैसे लगती है, इंस्टाग्राम में जो आप स्टोरी लगाते हो व्हाट्सएप पे कैसे लगती है, ठीक है। अभी उनके लिए ना स्टोरी को डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड। तो स्टोरी को डाउनलोड करने के लिए एक आध सेव भी कर सकते हो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से, ठीक है। उनमें अभी क्या रहेगा कि दूसरा एक दिक्कत रहेगा कि आपको आपने जो सॉन्ग लगाया हुआ है ना सॉन्ग, वो सॉन्ग सेव नहीं होगा। तो उनके लिए एक सॉफ्टवेयर है, सॉन्ग नहीं, हाँ, इंस्टाग्रामમાંથી સ્ટોરી ડાઉનલોડ કરવાની। ओके, इंस्टा प्रो। एक दूसरा एक सॉफ्टवेयर आता है इंस्टाग्राम प्रो, इंस्टा प्रो करके, वो आई थिंक एंड्रॉयड में सबको मिल जाएगा, आईफोन में भी मिल जाएगा। वो आपको ग्रुप में उनकी लिंक और उनका बायो में आपको दे दूंगा कि कैसे और उसमें जाके आपको सारी की सारी स्टोरी डाउनलोड हो सकती है सॉन्ग के साथ। अजय कृष्णा, मेरे पास शायद फिर फॉलोवर्स अपने आप आके जुड़ गए हैं, क्योंकि 200 फॉलोवर है लेकिन लाइक 5 ही आते हैं। अच्छा। ऑफलाइन क्लास करने के लिए टाइम नहीं मेरे पास, सर प्लीज ऑनलाइन क्लास कीजिए। ओके, ऑनलाइन का सोचते हैं, मैं आज ही कुछ करता हूँ, सोचते हैं। गूगल पे स्टोरी टेल भी, यस, स्टोरी टेल भी डाउनलोड कर सकते, यस यस यस, स्टोरी टेल भी कर सकते हो, यस आराम से कर सकते हो, थोड़ा हार्ड। समझ आ गया तो कमेंट ऑफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आया है तो हम कमेंट ऑफ करते हैं। और एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग, सिर्फ वीडियो एडिटिंग का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फोटो एडिटिंग की बाद में बात करूंगा, पहले मैं वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, जो आपने जो शूट किया हुआ है उनका वीडियो एडिटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बात कर रहा हूँ। सर प्लीज़ बताओ ना किस किस लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। मैडम ये वो तो किस किस लोग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे वो तो आप जानते हो। आपके कोई रिक्वेस्ट, पहले तो एक काम करो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ही मत, सबसे पहले आपका अकाउंट जनरल कर दो, जनरल। आप प्राइवेट अकाउंट मत रखो, क्योंकि अगर कोई बाहर का क्लाइंट आया, ठीक है, और उनको आपका काम देखना है या तो आपका आईडी चेक करना है, आपका मेकअप देखना है, तो वो पहले आपको रिक्वेस्ट भेजेगा। और आपके पास अगर टाइम नहीं रहा तो आपका कितने टाइम के बाद आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, बाद में वो टाइम लेके वो
आपका काम देखेगा, तब तक तो आपकी ब्राइड चली जाएगी दूसरे किसी के पास। इसलिए आप सबसे पहले तो प्राइवेट अकाउंट आप छोड़ ही दो, प्राइवेट में से आप पहले जनरल कर दो कि सब लोग आपका अकाउंट देख पाए। एक मिनट, 700 से ऊपर नहीं है, 785 है, बट ओके ओके। काजल मेकओवर, आप ये जो बात कर रहे हो ना, मैं वही बात किया कि अगर आप कुछ कंटेंट अपना खुद के कंटेंट बनाओ, थोड़ा सा प्रोफेशनल होके शूट करो। एक आध दो बार आपको 2-3 रील्स आप डालोगे, तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, इसमें से तुरंत रिजल्ट मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो क्या करना है, 3-4 रील्स ऐसा बनाओ, कंटेंट अलग अलग। अभी नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि का कोई कॉन्सेप्ट बनाओ, दिवाली आ रही है तो दिवाली का फेस्टिवल का कोई कॉन्सेप्ट लाओ, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा रहा, सब लोग को पसंद आया, तो जाएगा ट्रेंडिंग में 100%, और फॉलोवर भी बढ़ेंगे। और तुरंत नहीं बढ़ेंगे, मैंने वही बोला आपको, 1 साल 1.5 साल 2 साल तक भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे खुद के अभी 5000 ही फॉलोवर है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं फैक्ट फॉलोवर नहीं डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबको मालूम ही रहता है कि भाई इनके 2 लाख फॉलोवर है और लाइक सिर्फ 200 है, तो सबको मालूम रहता है कि भाई ये फैक्ट फॉलोवर ही है। यस मैं वीएन ऐप में ट्रेंडिंग। ओके चलो अभी खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिटिंग का, ठीक है। तो एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए मोबाइल का एप्लीकेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लेकिन सब सीखने के लिए अलग सीखने के लिए मेरे को पूरा दिन चाहिए, सिखाने के लिए मेरे को पूरा दिन चाहिए कि आप एडिटिंग कैसे कर सकते हो, कौन सा एप्लीकेशन में कौन सा, क्योंकि 4-5 अलग एप्लीकेशन है। इसमें से मैं आपको इजीली जो हो सके उनकी अभी एक टेक्निक में आपको एक एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, वो है वीएन करके एप्लीकेशन है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज ओपन फ्रंट कैमरा।